हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं राजेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल अप टू ग्रो विथ राजेश सर पर। आज मित्र हम क्लास 12 मैथ प्रश्नावली 5.1 का भाग 5 देखेंगे। हमने इस प्रश्नावली के भाग 4 तक बता दिया है, पार्ट 4 तक। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए देख लीजिएगा। मित्र अगर आप शुरू से नहीं देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। और आज हम 22 नंबर से सवाल शुरू करते हैं। तो मित्र देखिए 22 नंबर दिया है, कोसाइन कोसेंट सेकेंट और कोटेंजेंट फलनों के सामंतित्व पर विचार कीजिए। तो मित्र देखिए कोसाइन का मतलब होता है कॉस। क्या होता है? कॉस। कोसेंट का मतलब क्या होता है? कॉसेक। सेकेंड का मतलब क्या होता है मित्र? सेक। और कोटेंजेंट का मतलब क्या होता है? कॉट। इतना तो आप जानते हैं, इतना जानते हैं ना आप। अब हम क्या करेंगे मित्र, इसको अलग अलग हल करके सामंतित्व पे विचार करेंगे। तो मित्र पहला क्या है? कोसाइन। कोसाइन है तो हम मान लेते हैं कि पहला ही सवाल है इसका। तो एफ एक्स बराबर कोसाइन दिया है ना कोसाइन। तो हम क्या करेंगे मित्र, इसको हम लिख सकते हैं ना cos x, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं। अगर हम मान ले यदि, मान लीजिए अच्छा, यदि x बराबर a, हम कुछ भी मान सकते हैं बी सी डी, और कहे सर बिलोंग्स टू आर मतलब रियल नंबर है, तो हम क्या करेंगे मित्र, इसको हम निकाल लेंगे। अगर अचर पद आएगा तो सतत है। तो देखिए चूंकि लिमिट x टेंस टू ए, देखिए हम a पे निकाल रहे हैं, और एफ एक्स यही है ना मित्र। तो हम क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू ए है, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं मित्र, cos x पे निकाल रहे हैं ना। अगर मित्र यहाँ पे हम a रखें, देखिए x जगह पे, तो cos a हो जाएगा। और cos a क्या हो सकता है? एक अचर है ना, कि क्या है? अचर पद है। अगर अचर पद आ गया तो ये क्या है? सतत है। इसलिए x बराबर a बिलोंग्स टू r पर सतत है। यही मित्र क्या हो जाएगा आपका आंसर। इतना समझ गए मित्र। अब हम इसके दूसरी सवाल पे चलते हैं। देखिए बोला है कोसेंट में, तो हम कोसेक एक्स का निकालेंगे। देखिए दूसरी सवाल हल करते हैं। इसका दूसरा मित्र क्या है? कोसेक एक्स। तो हम मान लेंगे एफ एक्स बराबर क्या दिया है? कोसेक एक्स। एफ एक्स बराबर कोसेक एक्स दिया है मित्र। तो कोसेक एक्स दिया है तो हम इसको क्या करेंगे, 1/sin एक्स कर सकते हैं। हमने कर दिया 1/sin एक्स। देखिए मित्र अगर यहाँ पे हम जीरो ला ले, यहाँ पे अगर हम साइन एक्स में जीरो ला ले तो ये फलन क्या हो जाएगा? परिभाषित नहीं होगा। ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, यदि साइन एक्स बराबर जीरो, तब फलन परिभाषित नहीं है। नीचे जीरो आ जाएगा, परिभाषित फलन नहीं होगा मित्र, परिभाषित नहीं है। अब कहाँ कहाँ पे जीरो होता है? देखिए मित्र कहाँ कहाँ जीरो होता है। अगर हम इसको चतुर्थांश बनाए, और यहाँ पे क्या होता है? जीरो होता है। यहाँ पे क्या होता है मित्र? यहाँ पे पाई/2, यहाँ पे पाई, और यहाँ पे क्या होता है? 3π/2। यहाँ पे फिर क्या होता है मित्र? 2π। तो मित्र x बराबर n पाई पे क्या होता है? फलन अपरिभाषित होता है। तो हम क्या करेंगे, अब कितने अंश के मान पे जीरो होता है, मतलब ये यहाँ पे अपरिभाषित होगा? जीरो और पाई पे। साइन जीरो का मान जीरो ही होता है, ठीक है ना। तो हम जीरो, और पाई का मान भी जीरो होता है। तो आप लिख सकते हैं मित्र, देखिए एन पाई, तो लिख सकते हैं x बराबर n पाई पर फलन
परिभाषित नहीं है। इतना हो गया मित्र। अतः x बराबर r माइनस n पाई पर फलन सतत होगा। देखिए मित्र, इतने पे ही नहीं होता परिभाषित। अगर हम रियल नंबर को इससे घटा दें तो होगा परिभाषित। मतलब यही जब नहीं है और पूरा रियल नंबर होगा तो ये क्या है मित्र, फलन सतत होगा। और x बराबर n पाई को परिभाषित नहीं है। तो इसका मित्र ये आंसर हो गया, और इस वाले का आंसर तो हमने बताया ही था। अब मित्र हम अगली सवाल में चलते हैं। तीसरा क्या बोला है? तीसरा बोला है मित्र सेकेंड। तो हम सेकेंड निकालेंगे। तो सेकेंड के लिए क्या करेंगे, इसको मान लीजिए तीसरी ही सवाल है। तीसरा सवाल मान लीजिए। तो क्या था सेकेंड, तो हम क्या लिख सकते हैं मित्र, एफ एक्स बराबर सेक एक्स लिख सकते हैं ना मित्र, एफ एक्स बराबर सेक एक्स। तो सेक एक्स को हम ए भी लिख सकते हैं, हमारा पान कॉस एक्स। अगर आपको त्रिकोणमिति नहीं समझ में आती तो हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, मैंने त्रिकोणमिति का संपूर्ण सवाल सूत्र बता दिया है, उसको आप देख लीजिए तो आपको समझ में आने लगेगा। तो मित्र अगर हम यहाँ पे जीरो ला दे तो परिभाषित नहीं होगा। तो यदि cos x बराबर 0 पर फलन परिभाषित नहीं होगा। तो यहाँ देखिए मित्र कहाँ कहाँ जीरो होता है। ये तो क्या हो गया जीरो, ये हो गया मित्र पाई बाई टू, ये हो गया 2 पाई, ये क्या हो गया 3 पाई बाई टू, ये क्या हो गया मित्र 2 पाई। हमने ये भी चतुर्थांश को भी बताया है, वहां पे आप जाएंगे देख लेंगे। तो देखिए काहे काहे पे होता है cos का जीरो मान, cos 90 का मान जीरो होता है, 3 पाई बाई टू का भी होता है। तो हम क्या कर सकते हैं मित्र, लिख सकते हैं अतः x बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई टू पर फलन परिभाषित नहीं होगा। इतना समझे मित्र आप? हो गया यही, और यही क्या हो गया मित्र आपका आंसर। अब मित्र हम क्या करेंगे, अगली सवाल पे चलेंगे। इसका चौथा सवाल क्या है? इसका चौथा सवाल था कोटेंजेंट मतलब कॉट एक्स। तो इसका चौथा सवाल आप देख लीजिए, इतना समझ में आ गया होगा आशा है। एफ एक्स बराबर है, इसको हम क्या मान लेंगे मित्र, कॉट एक्स। तो इसको कॉट एक्स हमने मान लिया, तो हम क्या लिख सकते हैं मित्र, 1/tan x लिख दिया। इसको भी अगर जीरो ला दे तो काम बन जाएगा। यदि tan x बराबर 0 तब फलन परिभाषित नहीं होगा। तो फलन परिभाषित तो होगा नहीं, अगर नीचे जीरो आ जाएगा तब फलन परिभाषित नहीं होगा, है ना मित्र। इसमें देख लीजिए चतुर्थांश में हमने बताया यहाँ पे क्या होता है जीरो, यहाँ पे होता है पाई बाई टू, यहाँ पे क्या होता है मित्र, यहाँ पे पाई बस होता है, यहाँ पे 3 पाई बाई टू, यहाँ पे क्या होता है 2 पाई। इतना समझे मित्र। तो tan जीरो का मान जीरो होता है, यहाँ पे अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा, फलन परिभाषित नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं x बराबर
n पाई पर, x बराबर n पाई पर फलन परिभाषित नहीं है। तो किस पर है? अगर इसमें नहीं है तो किस पर है? इसलिए x बराबर, अगर हम रियल नंबर को घटा दें n पाई में तो क्या होगा मित्र? परिभाषित होगा। देखिए tan 0 का मान भी 0 होता है, tan पाई का मान भी 0 होता है। तो देखिए इस पे क्या होगा? फलन। इसलिए x बराबर इतने पर फलन सतत होगा। होगा कि नहीं? आप ही बताइए, होगा ना मित्र? अगर x बराबर n पाई पर फलन नहीं सतत है तो अगर हम इसमें पूरा रियल नंबर में इसको घटा दें तो होगा फलन सतत। तो मित्र यही आपका आंसर। अब मित्र हम अगली सवाल पे चलते हैं। आशा होगी कि आपको इतना समझ में आ गया मित्र। देखिए 23 नंबर सवाल है, f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां। मित्र वैसे आप एक कर लेंगे लेकिन हम बता दे रहे हैं फिर से। तो मित्र इसको अशांत को ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? पहले सबसे पहले हमने आपको बताया था जो बराबर की इधर हो उसको हम fx मानेंगे। तो आप fx मान लीजिए। fx बराबर क्या दिया है? x प्लस 1। और काहे पे निकालना है? देखिए हमने बताया था जो बराबर दिया वही निकालना। बराबर 0 दिया है तो x बराबर 0 पे जहाँ x देखोगे वहां क्या लिखोगे? 0। 0 प्लस 1 मित्र कितना आएगा? 1 आएगा। इतना समझ गए आप? अब हम क्या निकालेंगे मित्र? LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट s टेंस टू 0। हमने बताया था fx माइनस एच है। तो कब से बता रहे हैं? सभी सवाल में बता रहे हैं। तो काहे निकाल रहे हैं मित्र? हम 0 पे देखिए 0 निकाल रहे हैं। f 0 माइनस एच, इसका मतलब क्या हुआ मित्र? 0 से कम। तो इसको कुल x मानिए और 0 से कम कहाँ पे दिया है? देखिए मित्र 0 से कम है क्या है? 0 से ज्यादा। तो यहाँ पे इसको मान पुटअप कर दीजिए जहाँ पे x हो। तो लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ पे साइन x था तो साइन और x की जगह पे क्या रखेंगे मित्र? 0 माइनस एच। और यहाँ पे भी देखिए x है तो यहाँ पे भी क्या हम लिखेंगे? 0 माइनस एच। कितना समझे आप? तो 0 में से h घटाएंगे आप तो क्या होगा? यहाँ पे होगा साइन, यहाँ पे माइनस एच होगा, यहाँ पे क्या होगा मित्र? यहाँ पे भी माइनस एच होगा कि नहीं? तो मित्र आप 11 में हमने बताया था अगर ऐसी कंडीशन आए साइन एक्स बटे एक्स तो उसका मान कितना होता है? उसका मान 1 होता है। ये तो आप पढ़े होंगे और मैथ वालों को इतना पता ही रहता है। ये तो मैथ लेने का फायदा ही क्या। अब मित्र हम क्या निकालेंगे? RHL, लिमिट s टेंस टू 0 f x प्लस h, लिमिट s टेंस टू 0 f का है निकाल रहे हैं मित्र? हम 0 पे ही निकाल रहे हैं। देखिए माने हैं 0 पे, 0 प्लस h। अब इसका मतलब इसको x मान लीजिए 0 से ज्यादा। 0 से ज्यादा देखिए यही वाला है तो x प्लस 1 में रखेंगे हम। तो लिमिट s टेंस टू 0, वहां पे x प्लस 1 था तो हम 0 प्लस एच रख देंगे एक जगह पे। फिर वहां पे और 1 दिया था, देखिए यहाँ पे हमने 0 प्लस एच रखा और प्लस 1 दिया था उतार लिया हमने। सॉरी। अब मित्र एच बराबर अगर हम 0 रख दें तो यहाँ कितना बचेगा? 1 बचेगा। देखिए मित्र तीनों बराबर आ गया। तो हम लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर LHL बराबर RHL। x बराबर 0 पर कायब निकाल रहे थे 0 पे ना, x बराबर 0 पर फलन संतत होगा। मित्र यही आपका आंसर। अगर मित्र नहीं समझ में आया वीडियो तो फिर से देखिए, समझ में आने लगेगा क्या मित्र?
बहुत आसान तरीके से हमने बताया है। अब मित्र हम अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगली सवाल बोला है, निर्धारित कीजिए कि फलन f(x) इतना द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है। ये भी बहुत सिंपल सवाल है मित्र। देखिए क्या दिया है, x इज नॉट इक्वल टू 0, x बराबर 0। तो जहां पे बराबर दिखेगा उसको हम क्या मानेंगे मित्र, f(x). तो आप क्या करेंगे, x बराबर 0 पर बराबर पहले से दिया है, x बराबर 0 पर निकालेंगे। पहले हम क्या निकालते हैं मित्र, f(x) निकालते हैं। f(x) बराबर कितना दिया है, 0 दिया है। तो यहाँ पे x का मान तो 0 रखेंगे। अगर तो यहाँ पे तो मित्र 0 x दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे 0 ही रहेगा। तो f(x) का मान कितना आ गया मित्र, 0। अब मित्र हम कहाँ निकालेंगे, LHS लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट s टेंड्स टू 0 f(x माइनस h) कहाँ निकाल रहे हैं मित्र, 0 पे। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 f(0 माइनस h), इसका मतलब क्या हुआ मित्र, 0 से कम। तो इसको कुल x मान लीजिए। देखिए तो बराबर है, 0 से ज्यादा और कम इसी में होगा, समझे मित्र। तो यहाँ पे हम जहाँ पे x स्क्वायर साइन x 1/x यहाँ पे मान रखेंगे। तो देखिए मित्र लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे हम 0 माइनस h का होल स्क्वायर करेंगे, साइन 1/x मतलब 1/0 माइनस h। इतना समझ गए मित्र आप। अब क्या होगा, लिमिट s टेंड्स टू 0, अगर इसको हम मित्र हल करें तो यहाँ पे कितना होगा, 0 माइनस h मतलब माइनस h का स्क्वायर। क्या होगा, h ही बचे, h का स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे साइन 1/, माइनस h होगा ना मित्र। इतना हो गया। अब क्या करेंगे मित्र, अगर हम h का मान रख दें, अगर h का मान हम रख दें, या मित्र आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए हमने एक सूत्र बताया था, अगर आप चाहें तो साइन h/h लिख सकते हैं और यहाँ पे माइनस h। हमने क्या किया मित्र, जो h था एक h यहाँ पे ला दिया हमने, तो यहाँ पे h हो गया, यहाँ पे h माइनस h हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे मित्र, अगर यहाँ पे इसका मान कितना होता है, इसका मान लिमिट s टेंड्स टू 0, इसका मान तो 1 होता है, और यहाँ पे माइनस h का मान 0 रखेंगे तो कल 0 आएगा। इतना समझ गए मित्र। अब हम क्या निकालेंगे, RHL राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 f(x प्लस h)। मित्र देखिए कितनी सिंपल सवाल है, बहुत कठिन नहीं है, आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। 0 प्लस h, तो 0 से ज्यादा इसको x मान लीजिए, यही वाला होगा 0 से ज्यादा, x स्क्वायर साइन 1/x, तो मान रख दीजिए। तो लिमिट s टेंड्स टू 0, क्या था, इसको x माना है, x स्क्वायर, 0 प्लस h का स्क्वायर साइन 1/0 प्लस h। तो वही इसमें भी होगा मित्र। क्या करेंगे हम, लिमिट s टेंड्स टू 0 उतार लीजिए पहले, उसके बाद 0 प्लस h का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर बटे साइन 1/h। तो h यहाँ पे भेज, तो h यहाँ पे हम भेज देंगे। तो मित्र यहाँ पे h बचेगा, यहाँ पे साइन h/h। यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या कर दिया, h स्क्वायर था, h यहाँ पे लिख दिया, h यहाँ पे लिख दिया। तो इसका मान कितना होता है मित्र, कुल 1 होता है। और यहाँ पे h और h का मान अगर हम 0 रख देंगे तो क्या होगा मित्र, केवल 0 होगा। तो तीनों मित्र बराबर आ गया। देखिए f(x), h लिमिट RHL और LHL का मान, तो हम लिख सकते हैं मित्र, इसलिए f(x) बराबर LHL बराबर RHL, x बराबर 0 पर फलन सतत होगा। यही मित्र क्या हो गया आपका आंसर। इतना समझ गए मित्र आप। अब 25 नंबर देखिए, देखिए मित्र इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए f के सांतत की जांच कीजिए, जहां
f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो पहले आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले यहाँ बराबर दिया है तो x बराबर 0 पर करेंगे, यही करेंगे कि नहीं करेंगे आप। उसके बाद fx निकाल लेंगे, -1 आएगा, फिर LCL निकालेंगे, फिर